हेलो गाइज, वेलकम टू एमएस क्लासेसाइट। एमएस क्लासेसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे टॉक का एक नया टॉक। तो आज हम करेंगे हाउ टू कन्वर्ट एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, मींस नल एनएफए टू एनएफए। जो नल एनएफए होता है हमारे पास, उसमें जो नल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हमें रिमूव करना है और एक एनएफए क्रिएट करना है। नल ट्रांजेक्शन को हमने क्या करना है, रिमूव करना है और एक एनएफए को क्रिएट करना है। उसके कुछ रूल होंगे, वो हम देखेंगे। तो हम चेक करेंगे हाउ टू कन्वर्ट नल एनएफए टू एनएफए। नल एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करने के लिए हम नल क्लोजर मेथड का यूज करेंगे। तो उसमें जो पहला रूल रहेगा वो रहेगा फाइंड द नल क्लोजर ऑफ ईच स्टेट। नल क्लोजर निकालना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हाउ टू फाइंड द नल क्लोजर ऑफ नल एनएफए। तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को देखें। देन सेकेंड जो स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा फॉर ईच स्टेट चेक द ट्रांजेक्शन बाय द नल क्लोजर। नल क्लोजर के साथ हमने हर एक स्टेट को चेक करना है, उसमें हमने इनपुट्स देने हैं और उसके बाद जो इनपुट्स पे जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी उसका भी क्या लेना है हमने, नल क्लोजर। और इसके साथ हम क्या करेंगे, हमारे एनएफए की ट्रांजिशन जो टेबल है उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इस स्टेप के। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन टेबल आ जाएगी, ट्रांजिशन टेबल। तो आपने क्या करना है, उस ट्रांजिशन टेबल का यूज करके अपने एनएफए को क्या करना है, डिजाइन करना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप भी है कि जो फाइनल स्टेट विल बी ऑल दोज स्टेट दैट हैव एफ इन दैम। जो लास्ट एनएफए में हमारे पास नल एनएफए था उसमें जो फाइनल स्टेट थी, हमारे पास जो नई टेबल आएगी उसमें भी वही फाइनल स्टेट रहेगी और उन सभी स्टेट को हम काउंट करेंगे फाइनल स्टेट जिसमें हमारे पास आपकी फाइनल स्टेट कंसिडर की जाएगी जो आएगी आपके पास। तो अब एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसमें ये हमारा नल एनएफए ये गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एनएफए के अंदर। तो इसको हम क्लियरली देखेंगे। देखो नल मूव हमारे पास, एक तो ये नल मूव क्यू नोट से Q1, एक नल मूव ये है हमारे पास Q1 से Q3। हमने इन दोनों को क्या करना है, रिमूव करना है। और आप किस मेथड का यूज करोगे, नल क्लोजर मेथड का यूज करोगे। क्लियर। तो हम चेकआउट करते हैं इसको। ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास वो है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास है टू फाइंड द नल क्लोजर ऑफ ऑल स्टेट। सभी स्टेट का हमने नल क्लोजर क्या करना है, फाइंड करना है। और ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया था। एक बार इसको एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि देखो फर्स्ट हमारी स्टेट है क्यू नोट यहाँ पे है। तो क्यू नोट नल क्लोजर के अंदर वो जिस स्टेट का आप नल क्लोजर निकाल रहे हो तो उस स्टेट को आपने इंक्लूड करना है। तो क्यू नोट फर्स्ट होगी। अब क्यू नोट से नल ट्रांजेक्शन के पास आपके पास नेक्स्ट स्टेट क्या मिलती है आपको, Q1। क्यू नोट से आप नल मूव के साथ आप फाइनल किस स्टेट पे जा सकते हो, वो सारी स्टेट आपने क्या करनी है, कंसीडर करनी है और उनका एक सेट बनाना है। उसको बोलते हैं नल क्लोजर ऑफ क्यू नोट। तो क्यू नोट तो खुद की स्टेट आएगी। क्यू नोट से हम नल के पास गए Q1 पे, Q1 से हम नल के पास गए आपके पास Q3 पे। तो तीन स्टेट आ गई हमारे पास, Q1 क्यू नोट Q1 Q3। ये जो हमारा होगा ये किसका होगा, नल क्लोजर होगा क्यू नोट का। ऐसे ही फटाफट हम देख लेते हैं Q1 का। Q1 क्या आपके पास खुद तो होगी। अब Q1 पे आपके पास नल मूव करेंगे तो आपके पास किस स्टेट पे आपकी ट्रांजैक्शन होगी, Q3 पे। तो आपके पास कौन सी स्टेट और कौन सी होगी, Q3। अब Q3 को देखो नल इनपुट दे रहे हैं हम, कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपको स्टॉप कर देंगे। तो आपके ऐसे ही Q2 के पास देखो, Q2 पे कोई नल ट्रांजेक्शन आपके पास कहीं लेके जा रही है, नहीं, तो ये क्या रहेगी, सिर्फ Q2। ऐसे ही Q3 को चेकआउट करो। Q3 आपके पास एक ऐसी स्टेट है जिसके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, नल ट्रांजैक्शन आपकी फर्दर आगे मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, Q3। तो ये आपका क्या है, हर स्टेट का नल सेट निकाल लिया हमने कि क्या क्या होते हैं। अब इनको हमने यूज करना है स्टेप नंबर 2 में, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हमारे पास था। तो स्टेप 2 है हमारे पास, 3 स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्या है कि नल क्लोजर निकालेंगे हम, जो भी आपकी इनपुट स्टेट है उनका निकालेंगे नल क्लोजर। उसमें हम देंगे इनपुट अल्फ़ाबेट्स और इनपुट अल्फ़ाबेट्स के बाद अगेन नल क्लोजर निकालेंगे और इस नल क्लोजर से हम फाइंड करेंगे आपके पास ट्रांजैक्शन टेबल। तो इसको हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं जो हमने क्रिएट करनी है। जो हमारा एनएफए है आएगा 0 पे और 1 पे। यहाँ पे हमारे पास स्टेट है Q0
Q1, Q2 और Q3, दीज आर द स्टेट। अब हम चेक करते हैं एक एक के। अब हमने फर्स्ट जो स्टेप लेनी है वो आपके पास स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या है कि क्यू नोट को आपने चेक करना है। क्यू नोट का सबसे पहले आप निकालोगे नल क्लोजर। क्यू नोट का नल क्लोजर चेक करो। क्यू नोट का नल क्लोजर देखो क्या है, क्यू नोट, Q1, Q3। तो इन स्टेट को आप यहाँ पे लिख दो, क्यू नोट, Q1, Q3। अब आपने क्या देना सेकंड में, इनपुट। इनपुट पहले देनी है आपने इन तीनों को 0, इसको भी 0, इसको भी 0 और इसको भी 0। चेक करो क्यू नोट आपका 0 पे कहाँ मूव कर रहा है, क्यू नोट आपका 0 पे कहाँ मूव कर रहा है, 0 पे आपका कहाँ मूव कर रहा है, क्यू नोट पे। दिस वन इज द क्यू नोट। अब आपने अगेन क्या करना है, इसका आपने निकालना है नल क्लोजर। और क्यू नोट का नल क्लोजर यहाँ पे गिवन है, तो क्या हो जाएगा क्यू नोट का नल क्लोजर, क्यू नोट, Q1 और Q3। ठीक है, दिस वन। ऐसे हमने क्या करना है, Q1 को 0, Q1 को हमने 0 दिया तो कहाँ मूव कर रहा है, देखो Q1 को जब हम 0 इनपुट देते हैं तो Q2 पे जाती है, तो Q2। अब Q2 का वापस से क्या निकालना आपने, नल क्लोजर। नल क्लोजर निकालो, Q2 का क्या होगा, Q2 का नल क्लोजर दे रखा टेबल के अंदर Q2। क्लियर। ऐसे हमने क्या करना है, Q3, Q3 का हमने 0 इनपुट पे देखो क्या है, Q3 आपका 0 इनपुट पे Q3 पे मूव कर रहा है। और Q3 का भी आपने क्या निकालना है, नल क्लोजर। Q3 का नल क्लोजर क्या है, Q3। अब देखो इसमें आपके पास इधर जो आउटपुट आ रही हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों का क्या करना आपने, यूनियन करना है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों का यूनियन करके और वो ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो आपके पास जो सेट आएगा, फर्स्ट देखो क्यू नोट, Q1, Q2 और Q3, दिस इज द फर्स्ट। तो आपके पास जो NFA क्रिएट होगा, क्यू नोट की जो स्टेट होंगी वो 0 पे यहाँ पे मूव करेंगी। ऐसे हमने किसके लिए चेक करना है, क्यू नोट का 1 के लिए। क्यू नोट हमारे पास है, हमने क्या करना है 1 के लिए, वही हमने नल ट्रांजेक्शन निकालना है क्यू नोट का। तो क्यू नोट का नल ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्यू नोट, Q1, Q3। अब की बार इनपुट क्या देंगे हम, 1, इसको भी 1, इसको भी 1। क्यू नोट आपका 1 पे देखो कहाँ मूव कर रहा है, कहीं पे मूव नहीं कर रहा है। 5, ये देखो कहाँ पे मूव कर रहा है, ये भी आपके पास कहीं मूव नहीं कर रहा। Q1 1 पे, Q1 1 पे कहीं मूव नहीं कर रहा है। Q3 1 पे, ये भी मूव नहीं कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इनका क्या करना है, वापस से नल क्लोजर तीनों का। और 5 का नल क्लोजर क्या होता है, 5। इन तीनों का आपके पास यूनियन क्या आएगा, 5, मतलब कहीं पे भी ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेबल क्रिएट हो गई, किसके लिए, क्यू नोट की 0 और 1 के लिए। अब हमने चेक करना है ऐसे ही किसके लिए, Q1 के लिए। देखो ये हमारा सेकंड हो गया Q1, Q1, Q1 का आपने लेना है नल क्लोजर। टेबल में चेक करो Q1 का नल क्लोजर क्या है, दो स्टेट हैं Q1 और Q3। तो यहाँ पे आ गई Q1 और यहाँ पे है Q3। उसके बाद क्या करनी है आपने, इनपुट। इनपुट क्या आपके पास, एक बार 0 एक बार 1। तो हम पहले क्या दे रहे हैं, 0, हमने 0 दोनों को दिया। क्यू नोट पे 0 मूव करेंगे, क्यू नोट को जब हम 0 मूव करते हैं तो कहाँ पे मूव करती है, ये क्यू नोट पे। कहाँ पे मूव करती है, क्यू नोट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी क्यू नोट नहीं, Q1, Q1 को 0 देना है हमने। Q1 को 0 दिया तो कहाँ पे मूव कर रही है हमारे पास, Q2 पे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे Q2। अब Q2 का क्या निकालना है वापस से, नल क्लोजर। Q2 का देखो टेबल में नल क्लोजर क्या है, Q2। एक स्टेट हो गई। ऐसे हमने क्या करना है, Q3, Q3 पे हम 0 देना है तो कहाँ मूव कर रही है हमारे पास, Q3 पे। देखो ये वाली स्टेट यहाँ पे। अब Q3 का हमने क्या निकालना है, नल क्लोजर। तो Q3 का नल क्लोजर क्या होगा, टेबल के अकॉर्डिंग Q3। ठीक है, अब इन दोनों स्टेट का क्या करना आपने, यूनियन। अब वो क्या करेगी, Q1 का जो मूवमेंट होगा 0 के ऊपर, वो आपके पास इन दोनों का यूनियन कहलाएगा। तो यहाँ पे Q1 का क्या आएगा, Q2, Q3। क्लियर, ये आपके पास ये आ गया Q2 एंड Q3। अब हमने ऐसे ही क्या करना है, Q1 का ट्रांजैक्शन लेना है 1 के ऊपर। ये तो 0 के ऊपर था, Q1 का क्या लेना हमने 1 पे। तो Q1 आपका नल ट्रांजैक्शन, आपकी नल क्लोजर क्या है, Q1 Q3। एक बार हम अब इस पे क्या देंगे, 1 इनपुट। अब यहाँ पे क्या देंगे, 1। तो Q1 1 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q1 1 पे कहीं मूव नहीं कर रहा है, दैट इज 5। Q3 1 पे कहाँ मूव कर रहा है, ये भी कहीं मूव नहीं कर रहा है, 5। और इनका भी अपने क्या निकालना है, दोनों का नल क्लोजर।
क्या निकालना है, नल क्लोजर, वो भी क्या आएगा आपका 5। तो ये कहीं मूव नहीं कर रहा, ये आपके पास आएगा 5। क्लियर। अब हम चेक करते हैं सेम Q2 के लिए एंड Q3 के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनको। अब हम चेक करते हैं Q2 एंड Q3 के लिए। चेक इट, Q2 एंड Q3 के लिए। Q2 का क्या निकालेंगे हम, नल क्लोजर। दिस इज द थर्ड स्टेट। Q2 का क्या निकालना है हमें, नल क्लोजर। Q2 का नल क्लोजर देखो यहाँ पे Q2 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे Q2। अब Q2 की इनपुट क्या देनी है हमने, 0 पे। Q2 देखो 0 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q2 यहाँ पे है, और आपके पास 0 पे कहाँ मूव कर रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 5। अब इसका वापस से क्या निकालना आपने, नल क्लोजर। तो इसका क्या आएगा 5। तो देखो Q2 की आपके पास नल क्लोजर था Q2। अब Q2 पहले हमने करना है नल क्लोजर ऑफ द गिवन स्टेट। ये गिवन स्टेट थी, इसका नल क्लोजर ये निकाला। फिर हमने उसको देनी है इनपुट, जितनी भी इनपुट है आपके पास, एक बार 0 दी हमने, एक बार 1 दी। उसके बाद जो आउटपुट आ रही है उसका भी हमने नल क्लोजर निकालना है और उसको हमने स्टेट में पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड Q2 में आपके पास 0 पे कहाँ जाएगा, 5 पे। क्लियर। ऐसे हमने क्या करना है 1 पे, Q2 को हमने क्या किया, नल ट्रांजैक्शन नल क्लोजर के साथ इसको लिया, तो Q2 आया। अब हमने क्या देना है इसको, इनपुट 1। Q2 को जब हम इनपुट 1 देते हैं तो कहाँ मूव करता है, Q1 पे। तो यहाँ पे Q1 आएगा। अब Q1 का अगेन आपने नल क्लोजर लेना है। तो Q1 का नल क्लोजर देखो ये वाला है, Q1 Q3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q1 Q3। क्लियर। तो ये आपके पास इसकी स्टेट आ जाएगी 1 की। तो ये कौन सी स्टेट हो जाएगी, Q1 Q3। ये हमारे पास Q2 का हो गया। ऐसे हमारे पास लास्ट फोर्थ आपके पास ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, Q3। कौन सी स्टेट है, Q3। Q3 का हमने क्या निकालना है, वापस से नल क्लोजर। Q3 का नल क्लोजर क्या होता है, देखो यहाँ पे Q3। अब Q3 को हमने ट्रांजैक्शन देनी है 0। Q3 को हमने ट्रांजैक्शन दी 0। Q3 आपके पास 0 पे कहाँ मूव कर रही है, 0 पे, सॉरी Q3 पे। Q3 अब इसका वापस से क्या निकालना हमने, नल क्लोजर। तो Q3 का नल क्लोजर क्या होता है, Q3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी स्टेट, Q3। यहाँ पे क्या हो जाएगी, Q3। ऐसे हमने चेक करना है Q3 का आपके पास 1 के ऊपर। तो नल क्लोजर क्या आया, Q3। अब की बार इनपुट क्या देंगे हम, 1। तो 1 पे कहीं मूव कर रही है, नहीं। 5 का क्या निकालेंगे हम, नल क्लोजर। और 5 का नल क्लोजर क्या होता है, 5। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन टेबल क्रिएट हो गई, जो हमारा NFA होगा। अब इस ट्रांजैक्शन टेबल का हम यूज़ करेंगे और हम क्या क्रिएट करेंगे, एक NFA क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन टेबल आ चुकी है NFA की। अब ये जो टेबल है हमारे पास NFA की, ये फाइनल टेबल होगी NFA विदाउट नल मूव। अब इस टेबल का हम यूज़ करेंगे और हम अपना ट्रांजैक्शन डायग्राम क्या कर देंगे, NFA के लिए क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो स्टेट है, तो Q नोट हमारे पास इनिशियल स्टेट है, दिस वन। हमारे पास है Q1 Q2 Q3, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन स्टेट है। अब इसमें देखो फाइनल स्टेट कौन सी बनाएंगे, जिस भी नल क्लोजर में आपके पास Q3 आ रही है, तो फाइनल स्टेट कौन सी होंगी, ऑल द स्टेट दैट हैव Q3 इन देयर नल क्लोजर। जो नल क्लोजर के अंदर आपके पास Q3 जिन आपके पास नल क्लोजर में लाई कर रहा है, वो क्या कहलाएंगे, आपकी सारी फाइनल स्टेट। तो किस किस में लाई किया, लास्ट में देखा हमने, Q नोट के नल क्लोजर में Q3 आता है, Q1 के नल क्लोजर में Q3 आता है, और Q3 के नल क्लोजर में Q3 आता है। तो दीज आर द फाइनल स्टेट। तो Q नोट भी आपकी क्या कहलाएगी, फाइनल स्टेट कहलाएगी। Q1 भी क्या कहलाएगी, आपकी फाइनल स्टेट कहलाएगी। और Q3 भी आपकी क्या कहलाएगी, फाइनल स्टेट। अब देखो Q नोट आपके पास 0 पे कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, Q नोट 0 पे खुद पे आ रहा है, Q1 पे मूव कर रहा है 0 के ऊपर। अब उसके बाद Q1 पे हो गया, Q2 पे भी मूव कर रहा है 0 पे, और Q3 पे भी मूव कर रहा है 0 पे, दिस वन। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन होगी Q नोट की 0 पे। Q नोट 1 पे कहीं नहीं मूव कर रहा। Q1 आपका देखो 0 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q1, Q2 और Q3। Q1 आपका 0 पे मूव कर रहा है, Q2 पे और Q3 पे। क्लियर। ये आपके पास किस पे मूव कर रहा है, Q3 पे। 1 पे ये भी कहीं नहीं मूव कर रहा। Q2 आपका 0 पे कहीं नहीं मूव कर रहा, बट 1 पे देखो कहाँ मूव कर रहा है, Q1 एंड Q3।
Q1 Q1 पे मूव कर रहा है और Q3 पे मूव कर रहा है। क्लियर, 1 पे। अब आपके पास Q3 है, Q3 0 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q3 पे, तो यहाँ पे हम सेल्फ लूप लगा देंगे दिस वन, और 1 पे कहीं नहीं मूव कर रहा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, NFA विदाउट नल, विदाउट नल मूव। एप्सिलॉन के विदाउट जो NFA हमने डिज़ाइन करना था वो हमारा ये फाइनल NFA हो गया। ठीक है, होप ये आपको समझ आया होगा। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को रिमाइंड करके और फिर से देखें, रिवाइंड करके देखें, और आपको ये क्लियर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइटी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक